हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट ट्रेडिंग वीक आप सबका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को 4 दिसंबर को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली अप्रोच करें ताकि हम एक प्रॉफिटेबली डे को, अपनी ट्रेडिंग डे को प्रॉफिटेबली डे में कन्वर्ट कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में ग्लोबल मार्केट का मूड एक बार देखेंगे, सेकंड पार्ट में लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल जो मार्केट का मूड है काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहा है। डाउ जोन्स अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक भी 78 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। यूरोपियन मार्केट, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही नज़र आएंगे, ये सारी नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव टेरिटरी में नज़र आएंगी। तो ग्लोबल फ्रंट से कोई कंसर्न नहीं है। ग्लोबली मार्केट बड़ी स्टेबली, बड़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, हमने एक और स्ट्रॉन्ग डे देखा और निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया जो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि फ्राइडे थर्सडे की शाम को जीडीपी का डाटा एज वेल एज जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए उनके पोल्स आए थे एंड वो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशन आया, बल्कि जीडीपी डाटा उससे भी बेहतर आया। तो मार्केट ने ऑब्वियस सेलिब्रेट करना था, तो कल निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग भी देखे गई है। ऑल टाइम क्लोजिंग आई है 134 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी अभी पीछे है बट होपफुली सून वो भी कवर अप कर लेगी, तो 332 के अराउंड पॉजिटिव बैंक निफ्टी भी बंद हुई है। अब अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो निफ्टी पॉजिटिव तो क्लोज हुई है नो डाउट और ऑल टाइम हाई हिट भी किया है। एक और पॉजिटिव चीज हुई है कि 20,250 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग देकर गई है। अब कल क्या है, 3 दिसंबर है। कल 5 में से 4 स्टेट के रिजल्ट आएंगे। अभी तक तो सिर्फ एग्जिट पोल आए थे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, इन चारों के आएंगे। तो एज अकॉर्डिंग टू अगर एग्जिट पोल आते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली अगर 250 के ऊपर निफ्टी रहती है तो आगे कंटिन्यू हो सकती है। एटलीस्ट 20,500 एक रियलिस्टिक लेवल है जो यहाँ से नज़र आता है। अगर कुछ शॉकिंग आ जाता है, जो एक्सपेक्टेड तो नहीं है बट आ जाता है, तो हो सकता है कि इस रैली में थोड़ा बहुत एक हर्डल आ जाए और निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाए मंडे को। अब सब कुछ कल के जो रिजल्ट्स आते हैं उन पे ही डिपेंड करने वाला है। अगर हम उसको साइड रख के टेक्निकल फ्रंट की बात करें तो निफ्टी बड़ी अच्छी क्लोज हो गई है। 20,250 के ऊपर क्लोज होना एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है, वो भी वीकली। तो बाकी अब कल इलेक्शन के रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज होके गई है, अच्छी क्लोज होके गई है, बट बैंक निफ्टी के सामने 45,000 की इंपॉर्टेंट हर्डल है जिसे अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है मंडे को, इलेक्शन के रिजल्ट अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आते हैं, तो 45,000 का एक लेवल है जिसे श्योरली बैंक निफ्टी मंडे को टेस्ट आउट करने वाली है। ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है बैंक निफ्टी में। इस दिन, ये दिन था हमारा वेडनेसडे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ था और थर्सडे उसने रिटेस्ट भी किया था। फ्राइडे फॉलो अप रैली भी आई है। तो टेक्निकली सब कुछ स्ट्रांग है मार्केट में। सिर्फ जो कल इवेंट है वो कोई विलेन की तरह ना रोल प्ले करे, तो सब कुछ बड़ा अच्छा ही नज़र आ रहा है, स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अब हम मंडे के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर्स के नहीं, स्पॉट के लेवल हैं। अगर आप इसमें एंट्री बनती है तो फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा 0.4 के आसपास हो। अगर कोई आप बिगनर हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, 13 EMA क्या होता है, तो ऑलरेडी हम इस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे ज़रूर देखें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सपोर्ट है 20,000, 20,222 से 20,250। रेसिस्टेंस है 20,400, 20,500 से 525। ऑप्शन सेलर और बायर दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे के मार्केट के लिए। एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करूँगा, चार्ट में बता देता हूँ। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर रिलेक्शन के रिजल्ट अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल ही रहते हैं तो गैप अप ओपनिंग ही नज़र आती है और टेक्निकली भी गैप अप ओपनिंग नज़र आती है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी की तो 20,300 का लेवल है,
इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 20,400 और 500 से 525 का जोन हमारा टारगेट होगा। ये बात हुई स्ट्राइक की और टारगेट की। इसके अलावा अगर उल्टा होता है, क्लोजिंग नीचे देके सस्टेन करती है, तो इट्स अ जस्ट आउट द मनी पुट वाली कंडीशन, आप जस्ट आउट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। 20,222 से 20,250 का जोन जिसे फ्राइडे ब्रेकआउट किया उसे रिटेस्ट करने आ सकती है, तो आपका टारगेट हो जाएगा। नीचे आपका एक टारगेट 20,193 आ रहा है। अब स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा, और प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो हम इतने पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। ये था गैप अप का सिनेरियो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 20,268 पे, यानी जो हमारा लेवल आ रहा है 20,250 से 20,222 का जोन आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर ओपन होगी। अगर ओपन होने के बाद नीचे गिरती है, इस पे बाइंग सिग्नल बनाती है तो कॉल बाय है। 300 और 390 टारगेट होगा, और अगर इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 193 और 100 आपके टारगेट होंगे। ये था फ्लैट का केस। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, थर्ड एंड लास्ट, गैप डाउन। गैप डाउन में तो यही जोन आपके लिए प्ले आउट करेगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 घंटे से इसी को बचा रही थी फ्राइडे को निफ्टी लास्ट 1 घंटे में, और यहाँ पे इसने इसे गेन किया था। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन होती है बट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो पुट बाय है। 193 और 100 टारगेट होंगे, और क्लोजिंग ऊपर दे कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय है। 300 और 390 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो उसे हम कैसे डील करें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 44,000 से 44,049, 44,500, रेसिस्टेंस है 45,000, 45,500 से 45,520 का जोन। ऑप्शन सेलर और बायर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में ज़रूर देख लेंगे। तो यह है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगेन टेक्निकली तो गैप अप होना चाहिए, बाकी सब इलेक्शन के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। 45,000 का लेवल आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं है इस लेवल पे। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो ज़रूर कॉल बाय कीजिए। 45,100 और 250 आपके टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो ज़रूर पुट बाय कर सकते हैं। 44,900 और 750 के लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 44,800 समथिंग पे, यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है। होती है तो 45 का लेवल ऊपर आ रहा है, 750 से 700 का जो नीचे आ रहा है, बीच में ओपन होगी। अब ऐसे केस में हमें वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, कोई सिग्नल जनरेट करे तो हम ट्रेड लें, या बीच में 13 EMA आ रहा है, ये आपकी हेल्प कर सकता है एंट्री उसको रिफाइन करने में। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं लास्ट केस की तरफ जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में 750 से 700 का लेवल ही जोन ही है जो प्ले आउट करेगा। अगर आप देखोगे तो ये हमारा रेसिस्टेंस था, फिर फ्राइडे को सपोर्ट भी ले रही थी। इसके नीचे क्लोजिंग देती है, सस्टेन करती है तो पुट बाय है, और 600 और 500 आपके टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 900, 44,900 और 45,000 आपके टारगेट होंगे। तो ये था कि मंडे को जब मार्केट खुलता है आफ्टर रिजल्ट इलेक्शन के, तो गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट कुछ होगा, और जैसा भी होगा उसको हम कैसे डील करें। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 750 से 781, 20,000, रेसिस्टेंस है 20,250 एंड 400। तो और ऑप्शन सेलर और बायर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। तो ये था मंडे के मार्केट रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन ज़रूर मंडे को आपकी कुछ लॉजिकल एंड अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो लाइक ज़रूर करें। हमेशा की तरह सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांस नहीं होंगे, वो किसी के साथ भी नहीं हो सकते, मेरे साथ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं है।
बट मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। और सीखते रहें, अपनी एनालिसिस कोई भी ट्रेड लेने से पहले ज़रूर करें। टेलीग्राम, ट्रेडिंग टिप्स, इन सब के चक्कर में ना पड़ें। अपनी मनी के लिए आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।